लास्ट सवाल जरा बताइए क्या था। 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। सवाल बना लिए थे आप लोग। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। लिखिएगा कोई धन कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा। किस दर से दुगुना हो जाएगा। अगला सवाल, कोई धन साधारण ब्याज से कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। फुल स्टॉप। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अगला सवाल, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। कितने समय में, फिर से बोल देते हैं, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। लिखे अगला सवाल, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। उस धन का 2/5 होगा। अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से साधारण ब्याज की गप नहीं करना है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। फुल स्टॉप। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा।
अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। दस वर्ष में दुगुनी हो जाती है, फुल स्टॉप। कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी हो जाएगी। अगला सवाल, कम से कम कितने वर्षों में कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। ऑप्शन भी लिख लीजिएगा इसमें। ए में 6 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 3 वर्ष और डी में 2 वर्ष। डी में 2 वर्ष लिखे। आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये दुगुना तिगुना मतलब समझते हैं? दुगुना तिगुना है। दुगुना का सेंस परसेंटेज में हम लोग बात भी किए थे ना। दुगुना कहने का सेंस क्या हो रहा है बताइए आप लोग। जैसे मान लेते हैं आप लोगों को 1000 रुपया दिए तो दुगुना क्या होगा? 2000 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है जितना पैसा हम दिए वह परसेंट में कितना 100% है। आप दुगुना हमको दीजिएगा, इसका मतलब जितना हम दिए उसको दे कीजिएगा, वैसे ने और दीजिएगा, इसका मतलब 200% का बात होगा। तो हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं दुगुना मतलब टोटल कितना परसेंट होगा? 200%। ऐसे भी जानते हैं हम लोग 200% को कितना दुगुना का देंगे, क्या है भाई? 200%। आई परसेंट हटाएंगे हम लोग तो नीचे क्या देगा? 100। 200 ना खत्म हो गया, 2 ना बच गया। 2 मतलब क्या होता है? दुगुना। अब तिगुना का मतलब कितना परसेंट? 300%। कैसे 300%? तो 100% तो हमरे है। आप 3 गुना दीजिएगा तो बेसिया कितना दे रहे हैं? 200%। लेकिन तिगुना का मतलब टोटल कितना परसेंट होता है? 300। 4 गुना का मतलब कितना परसेंट? 5 गुना का मतलब? 6 गुना का मतलब? ये बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? 7 गुना का मतलब कितना होगा? 700%। 8 गुना का मतलब क्या होगा? 800%। बहुत सुंदर। और हम लोग जानते हैं कि इसमें मूलधन जो होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। अब यदि कोई आदमी बोल रहा है कि तुम हमको जितना पैसा देगा उसका हम तुमको तिगुना करके देंगे, बात समझिएगा। तो यदि वह 10 रुपया हम उसको दिए हैं तो तिगुना करने का मतलब 30 रुपया देगा। तो 30 रुपया में से 10 रुपया तो हमारे ना है। बेसी कितना दिया? 20 रुपया। बहुत सुंदर बात। इसी को हम लोग परसेंट में बात करते हैं। यदि कोई हम बोल रहे हैं कि जितना भी हम तुमको देंगे तुमसे तिगुना लेंगे, या आप ही बोले कि आप जितना दीजिएगा उसका हम तिगुना देंगे, ठीक है। तिगुना करने का मतलब आप 300% हमको दीजिएगा। कितना परसेंट दीजिएगा? 300%। तो 300% में तो 100% मूलधन ना है। बेसिया कितना दे रहे हैं? यही 200% क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। जितना अधिक दीजिएगा, जितना पैसा हम दिए उससे बेसी जितना दीजिएगा तो वही ना ब्याज कहलाता है। क्या अब जिस तरह का ब्याज हो, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज होगा। कंपाउंड में बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। नहीं लग रहा है इसमें? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी पैसा हम आपको दे रहे हैं उसके एवज में, उसके बदले में जितना बेसिया दीजिएगा वही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? बात दिमाग तक पहुंच रहा है? कोई दिक्कत है?
यदि हम बोल देते हैं कि हम जितना पैसा देंगे उसे सतगुना लेंगे, कितना सतगुना, तो आप इंटरेस्ट कितना परसेंट दिए, कितना परसेंट, 600% दिए इंटरेस्ट। कैसे भाई, सतगुना कहने का मतलब 700% टोटल होगा, 700% में तो 100% मूलधन है, तो बेसिया कितना दे रहा है, 600%। आया समझ में। यदि आप लोगों को हम बोले कि हम आपसे 600% इंटरेस्ट लेंगे, कितना परसेंट, 600% इंटरेस्ट लेंगे, तो कितना गुना आपको देना होगा। आ रहा बात समझ में। हम लोग कहेंगे देखिए 600% तो आप इंटरेस्ट लीजिएगा, 100% तो मूलधन है, तो लेवे कीजिएगा। इसका मतलब 700% टोटल देना होगा, टोटल 700% को हम लोग क्या कर देंगे, सतगुना कर देंगे। आ रहा समझ में। यदि आप लोगों को बोला जाए कि हम आपसे 900% इंटरेस्ट लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 900% इंटरेस्ट लेंगे, तो कितना गुना आपको देना होगा, कितना गुना। आ रहा समझ में। यदि आपको बोल रहे हैं कि हम कितना चरगुना आपसे लेंगे, कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं, चरगुना लेंगे तो कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं, चरगुना लेंगे कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं। आ रहा समझ में। 400 ना 300 ना, चरगुना लेंगे, चरगुना में तो 1 गुना हमारे है, 3 गुना बेसी दे रहे हैं। समझ में। इस बात को समझ ले तो इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। कोई कह रहा दुगुना, तो दुगुना मतलब हम लोग समझ लेंगे 200%, इसका मतलब इसमें ब्याज कितना परसेंट हुआ, 100%। कोई तिगुना धन किसी को दे रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना परसेंट, 200%। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है, चलिएगा। और बहुत इंपोर्टेंट टाइप का सवाल है, खूब एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट, समझ रहे हैं। अब वेरी वेरी आसान है, समझ रहे हैं। देखिए ना, दिखाते हैं आप लोगों को। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। ये नहीं देखे हैं, ब्याज बराबर क्या होगा। हाँ देखिए यहाँ पर ब्याज बराबर हम लोग क्या देखे हैं भाई, रेट इंटू दर गुना समय, रेट इंटू टाइम, यही ना बात होगा। इसी पर हम लोग सारा खेल खत्म कर देंगे। देखिएगा, रेट को इधर भेज देंगे तो ब्याज बटे रेट बराबर टाइम, और टाइम से भाग देंगे तो रेट निकल जाएगा, रेट से भाग देंगे तो टाइम निकल जाएगा, टाइम से भाग देंगे तो रेट निकल जाएगा। आया बात समझ में। रेट एंड टाइम देगा तो हम लोग ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, चलिएगा सवाल पर आते हैं हम लोग। पहला सवाल बोलिए क्या कर रहा है। कोई धन 8 वर्ष में, सुनिएगा कितना टाइम में, 8 वर्ष में, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर पर रेट पूछ रहा है, किस दर पर, दुगुना हो जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, दुगुना। दुगुना करने का मतलब ऐसा ही समय दिया हुआ है, दुगुना मतलब 200%, ब्याज कितना परसेंट होगा। आ रहा समझ में, कितना आसान है। ब्याज पता है, टाइम पता है, रेट पूछ रहा है, तो हम लोग 100% मतलब ब्याज में 8 से भाग देंगे, 12.5% रेट निकलेगा। नहीं समझ में, ये समझ में है सवाल। तो हम लोग यहाँ से रेट पूछ रहा है, रेट बराबर क्या होगा, वहां से बोलिए ब्याज बटे समय ना, समय दिया समय, दर दीजिएगा तो टाइम निकलेगा, टाइम से भाग दीजिएगा दर निकलेगा, दरें पूछ रहा है तो ब्याज कितना परसेंट हो गया, 100%। और टाइम कितना है, 8 वर्ष। 4 से कटा है 2 बार में, 4 से कितना 25 बार में, 25 बटे 2 बार 12.5% नहीं हो जाएगा। हम लोग कहते हैं इसका रेट कितना हो गया, 12.5% आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ। कोई दिक्कत है किन्हीं लोगों को तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़िए। अगला भी सेम सवाल है। कोई दिक्कत, टेंशन लेना है, बन गया, सब बनना चाहिए। अगला नहीं बना है, ऑप्शन वाला बना दिए हैं, सब बन गया, एक छूटा हुआ है। तब तो आइए ना अगला बनाने दीजिए, मिटा इसको। अगला सवाल थोड़ा सा बोलिए क्या कह रहा है, सुनिएगा। कोई धन साधारण ब्याज है, ब्याज क्या है, साधारण है, और कितना टाइम है बोलिए आप लोग, 30 वर्ष में। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज है 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तिगुना करने का मतलब इसमें ब्याज कितना होगा बोलिए आप लोग। तिगुना मतलब 300%, 300% में 100% मूलधन है, बेसिया कितना दे रहा, 200%, यही ना ब्याज कराता है। हो गया। तो सवाल में कहा जानते क्या, ब्याज की वार्षिक दर क्या, रेट बराबर हुआ। आ रहा समझ में। तो हम लोग नहीं कह देंगे कि रेट बराबर जानते क्या होता है, ब्याज बटे क्या होगा, टाइम। अब ब्याज कितना है, 200% है, लीजिए 200%। टाइम कितना है बोलिए, 30 वर्ष। करा दीजिए 6×18, 6×18, 6×18, 2 6 पूर्णांक 2/3% इसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आंसर निकल गया।
ऑप्शन में 6%, 6.2/3, 7.1/3, 10% जो होगा आंसर कर लाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? दिक्कत हो तो बोलना भी है। बन गया था। ना लिए अगला बना, अगला बनाइए ना, अगला भी बनेगा। पढ़िए खाली सवाल पढ़िए ना आप लोग, पढ़ करके कोशिश कीजिए ना गलती करने का। ठीक से बैठना है, ठीक से बैठना है। हाँ हाँ, अब लिखिए, फटाफट लिखाएगा। अगला में SI 5% थोड़े है, SI 5% है, ग्रेट है 5%। अगला सवाल के लिए देखिए ना, सवाल में कह जानते हैं कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि जाती है। 40% का यही तो बढ़ना ब्याज कहलाता है। नहीं लग रहा है इसमें? यही ना बढ़ना, पैसा जो बढ़ जाता है वो बढ़ के पैसा में ब्याज है। तो सवाल में कह जानते हैं क्या, सुनिएगा, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर, कितना परसेंट दर है? 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि, तो 40% ब्याज हुआ, ब्याज बटे रेट बराबर टाइम, तो 40/5 बराबर 8 साल, आंसर निकलेगा 8×5 = 40। क्या लग रहा है? नहीं समझ में आया? बनाते हैं हम, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, कितने समय में t बराबर हुआ 8, ये ना पूछ रहा है। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर, रेट कितना है? 5%, वृद्धि कितना आता है? 40%, यही ना वृद्धि ब्याज कहलाता है। यही सब बात हम लोग खोज लेंगे। ब्याज कितना है? 40%, यही ना है। तो सवाल में कहता है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा बोलिए आप लोग? ब्याज बटे समय। टाइम पूछा समझिए, भाग दीजिएगा, अल्टरनेट पूछेंगे, रेट हो जाएगा। ब्याज कितना? 40%, और रेट कितना है? 5%। परसेंट खत्म, अब 5 से कितना? 8 बार में। अच्छा, हम लोग टाइम तो साले में ना नापेंगे, हो गया 8 साल। क्या कोई दिक्कत? अगला भी आसान है, बन गया। अगला बना, मिटा रहे हैं? दिक्कत हो रहा है कहीं पर? अगला में क्या कह रहा है बोलिए, थोड़ा सा सवाल बोलिए। किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, रेट पूछ रहा है, किस वार्षिक दर पर, नहीं जानते हैं। किसी धन का 10 वर्ष का, टाइम कितना दिया है? 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 है। ब्याज जानते क्या कह रहा है? ब्याज कह रहा है उस धन का 2/5, तो टी का 2/5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सब काम यहाँ पर रेट भी परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ब्याज निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, लग रहा है इसमें। तो हम लोग कह देंगे 2/5 भाग, तो किसका? जितना पैसा लीजिएगा उसी का ना 2/5 भाग। ये बात तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं। इसी को 2/5 को हम लोग परसेंट में निकालने के लिए गुना 100 नहीं कर देंगे। 5 से कितना? 20 बार, हम लोग कह देंगे 40% ब्याज हो रहा है। बोलिए यार समझ में? अरे 2/5 भिन्न में बोलिए, परसेंट में निकाल दीजिए, सीखेगा कि नहीं? परसेंटेज में समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर ब्याज कितना? 40% हम लोगों को लगेगा। कितना भाई? जितना पैसा लिए हैं, तो पी का 40%, कि जितना पैसा भी ले उसका 40%, या 2/5, बात बराबर है। तो हम लोग बताइए, यहाँ पर टाइम है, ब्याज है, तो रेट पूछ रहा है, तो रेट बराबर क्या होगा बोलिए आप ही लोग? ब्याज बटे, ब्याज कितना है? 40%, टाइम कितना है? 10, कटा दीजिए, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? 4%। 4%, आंसर निकल गया। कुछ नया था? नहीं समझे? किसको दिक्कत हो गया? क्लास एब्सेंट है परसेंटेज में, परसेंटेज में। चलिएगा, इसमें नहीं पूछ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में 2/5 जैसे हम लोगों का है ना, ये भिन्न में है,
और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बताए थे परसेंटेज में, क्या करेंगे 100 से गुना कर देते हैं। तो ये बोल रहा है 2/5 भाग ब्याज देना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा हम जैसे 10,000 रुपया एग्जाम्पल पर बात लेते हैं, 10,000 रुपया हुआ, इसका 2/5 निकाल दीजिए। 5 से कितना बार में 2,000 और दूसरी कितना 4,000 रुपया आपको ब्याज देना है, ऐसे निकाले। इसी को हम लोग परसेंट में निकाल देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 5 से कितना 20 दूनी 40% का आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो किसका जितना पैसा लिए उसका, कितना पैसा लिए थे 10,000, तो इसका हम लोग कितना 40% उड़ाएंगे नीचे 100, दो सुना खत्म हो गया ना, खत्म। 40 पर 2 सुना बैठेगा कितना होगा 4,000। क्या दोनों से सेम आंसर निकला? लेकिन करने का काम करने का स्टाइल अलग रहता है। भिन्न में ही हम लोग निकाल दिए, परसेंट में निकाले, समझ रहे हैं। तो यही हम लोग प्रतिशतता में पढ़े थे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में भी आप काम कर सकते हैं, अब परसेंट से हम लोग भिन्न में भी बदल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से क्या था, रेट पूछ रहा था। रेट हम लोग अक्सर परसेंटेज में देते हैं। तो हम लोग सोच रहा, ये बोल रहा था कि जितना पैसा लिया है ना मूलधन का, मूलधन मतलब जितना पैसा लिए हैं उसका 2/5 भाग आपको ब्याज देना होगा, या उतना पैसा आपको ब्याज मिलता है। तो हम लोग कह देंगे 2/5, इसका मतलब है 40% पैसा ब्याज मिलता है हमको, समझ में आ रहा है। तो हम लोग 2/5 भाग बोले 40% बराबर ना है। तो हम लोग अभी तक में सारा सवाल बनेबे किए थे कि रेट बराबर क्या था, ब्याज बटे टाइम। तो ब्याज हमको भिन्न में कि परसेंट में, परसेंटेज अच्छा लगेगा, तो परसेंट में हम लोग 40% ले लिए। और टाइम कितना था 10, तो ब्याज बटे टाइम बराबर क्या होगा रेट, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? कुछ नहीं बात था, खाली इस बार जो इंटरेस्ट था ना वो भिन्न में दे दिया, उसको परसेंट में चेंज कर ली। क्या समझ रहे हैं? इसे जस्ट पहले वाला में 40% दिया है ना ब्याज, तो वहां कोई दिक्कत नहीं था, समझ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भिन्न में डाल दिया, और भिन्न को परसेंट में, परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं। कोई परेशानी? क्लियर हुआ? अगला देखें, मिटा दें सबको। अगले में क्या कर रहा है बोलिए? बीस वर्ष में करेक्ट। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? बोलिए ना। इसको हम लोग ऐसे बोल बोल के भी निकाल सकते हैं। अच्छा, दुगुना मतलब कितना परसेंट ब्याज? बोलिए। 100% ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट में सभ्य साल क्या होता है, बराबर ब्याज मिलता है, नहीं मिलता है? इस बात समझ रहे ना? अरे समझ में आ गया, ठीक है, तो तरीका है ये, लेकिन सोचते बिना तरीका से ही बनाने का बात समझिएगा। 20 वर्ष में दुगुना होता है, तो अरे दुगुना होने का मतलब हम लोग तो नाटक करा दुगुना, 100% तो हमारे है, 100% में ब्याज होता है। हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब है कि 100% सूद होने के लिए, ब्याज होने के लिए 20 साल का टाइम लगता है। आ रहा समझ में? तो जितना 100% ब्याज चाहिए उतना 20 सलिया लगेगा आपको, नहीं लग रहा है? तो सवाल में कह रहा तिगुना, तिगुना हम लोग अच्छा 300%, 300% में कितना ब्याज होगा बोलिए? 200। हम लोग याद रखिएगा 100% ब्याज होने में 20 साल, तो 200% ब्याज होने में, सही बोल रहे हैं? आंसर है, आंसर है। नहीं समझना है बोले ना, नहीं समझना है, नहीं बोले नहीं समझना है। हाँ आइए अब तरीका से बनाएंगे। तब इसमें जानते हैं दो सवाल इंक्लूड कर दिया है कुछ नहीं। कैसे? तो सवाल में कह रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना होता है। देखिएगा 20 वर्ष में दुगुना होने का मतलब टाइम दिया हुआ है। अब 20 वर्ष में दुगुना, दुगुना मतलब इसमें क्या ब्याज भी है, तो ब्याज और टाइम या तो रेट नहीं निकाल लेंगे। फिर आगे कहता है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? रेट हमारे पास है ये है, अब तिगुना मतलब ब्याज है ये है, तो ब्याज और रेट मिल जाएगा तो टाइम नहीं निकाल लेंगे हम लोग। दो पार्ट में सवाल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले पार्ट का काम करते हैं। देखिएगा आप लोग, सवाल में कह रहा साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में, टाइम कितना है 20 वर्ष में, दुगुना कहने का मतलब ब्याज कितना होगा, इस सब बात आप समझ लेते हैं ना। दुगुना तुगुना में कितना परसेंट ब्याज होगा? इधर देखिए ना, इधर देखिए, सब लोग लिखने लगते हैं। इसमें लोग रेट निकालना डायरेक्ट में निकालना है। 100/20 बराबर कितना हो जाएगा? 5% रेट हो गया, ठीक है। सवाल में कहता है जानते हैं क्या, इस धन को तिगुना होने में, धन यही है, तो रेट कितना हो जाएगा? 5% नहीं रेट ना होगा।
तिगुना करने का मतलब ब्याज कितना, ब्याज कितना 200% होने में कितना समय लगेगा, टाइम बराबर हुआ। तो हम लोग टाइम बराबर नहीं कर देंगे, ब्याज बटे ठीक है, ब्याज कितना 200% और रेट कितना है बोलिए, भाग दीजिए। अब की समझ में, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार पिछलका वाला बात करें एक बार, यदि आ गया समझ में तो ठीक है। मतलब इसी हुआ सवाल है, दुगुना तिगुना वाला तुरंत के निकाल देंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, पूर्णांक तुर्णांक में या 35% 40% ऐसा करा तब था तो हम लोग तरीका से निकालते। इसे सीधा हुआ सवाल है। 100% ब्याज होने में कितना 20 साल, तो जितना 100% होगा उतना 20 साल लगेगा। तिगुना होने में, तिगुना होने का मतलब है 100% ब्याज है, इसमें 200% ब्याज है। समझ रहे हैं? नहीं समझ कहाँ रहा, लिख रहे हैं कि समझ पड़ रहा है? नहीं, सबके आंख पर पट्टा लगा देना होगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर ऐसे बटन दाबेंगे, धीरे धीरे पट्टा गिर जाएगा। हाँ, और फिर खाली सुनना है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। और जब लिखना है फिर यहाँ से बटन दब देंगे, धीरे धीरे पट्टा निकल जाएगा। हाँ, अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आंखें झांप देंगे आप लोगों का। तो देखिएगा यहाँ पर, तो तिगुना होने में कितना परसेंट, 200% ब्याज हो रहा है। हम लोग जानते हैं 100% ब्याज होने में 20 साल, तो दूगो 100 है, तो दूगो में 20 साल लगेगा 40 साल। यदि कहता तिरगुना चरगुना होने में कितना साल, यही सब जानते हैं। चरगुना होने में 80 साल, चरगुना होने का मतलब कितना 100% ब्याज, 300% ना होगा। तब सब काम जानते भी आप लोग, पूरा दही की चूड़ा मिला के सब एकदम। देखिए आए समझ में, चरगुना का मतलब कितना हो गया, 300% में ब्याज मिलेगा। अभी तुरंत बात किए थे, सब बात समझ भी लेते हैं ना, लेकिन ध्यान बच जाता रहा लिखने पर, रहा सुनने पर। तो 300% ब्याज हो गया, 100% ब्याज होने में कितना साल, 20 साल। तो 3 गो 100, 3 गो 20 साल लगेगा। क्या कोई दिक्कत? लिख लीजिएगा इसको। अगला सवाल सेम है, दिमाग लगाइए। करेक्ट आंसर निकाल दिए क्या? करेक्ट नहीं, तरीका से भी निकाल लेंगे आंसर। तो एकदम आप लोग अपने जेबी में घुमाइएगा। ठीक ठाक है। लिखे, अगला बना रहे हैं, निकल गया कितना, कैसे डायरेक्ट निकालें तरीका से, डायरेक्ट तरीका से हैं? ठीक है, आइए ना बात करते हैं हम लोग। मिटा दें इसको, मिटा दें। लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कितना आसान सब है, खाली परसेंटेज में बात कर रहा है। क्या कह रहा सवाल में, एक राशि साधारण ब्याज की 10 वर्ष में, सुनिएगा कितना वर्ष में, टाइम कितना दिया है 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, इसका मतलब ब्याज इसमें कितना है बोलिए आप लोग, 100%। कर कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगा, तिगुनी करने का मतलब 200%, नहीं लगा ब्याज यही ना होगा। हम लोग बोलेंगे 100% होने में 10 साल, तो 200% होने में दूगो 10 साल लगेगा 20 साल, नहीं लग रहा है इसमें, बोल के आंसर देंगे। लेकिन हम तो तरीका बनाएंगे। रेट यहाँ पर टाइम का लिख रहे, रेट लिखिए, रेट बराबर कितना होगा, 100% ब्याज बटे टाइम ना होगा, ब्याज 10 वर्ष है, कटाइए कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगा, 10%। समाज में कहबो करता है इसी रेट पर, ऐसे नहीं हो बोलेगा ना तो वही समझेंगे हम लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, यही ना है। तिगुना होने का मतलब है ब्याज कितना, हाँ ब्याज कितना होगा 200%। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर हम लोग क्या कर देंगे, ब्याज बटे रेट, यही ना हम लोग जानते हैं भाई। यहाँ पर 200 बटे कितना हो गया 10 से भाग देगा कितना होगा 20 साल। ये सब काम तो हम लोग मन मन भी निकाल सकते थे, निकाल भी दिए थे। सीखे, लिखे, लिख लेंगे, अपने बनाए थे। अगला सवाल तो पूरा एकदम मजाक कर रहा है, कुछ छोटा सा सवाल बना अगला, हाँ देख लेंगे हम लोग। इसको पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए, सीखे। यहां से जाएंगे हम लोग, एकदम रिवीजन नहीं करेंगे, कसम खा लेना है किसका मजाल किया नहीं, अभी तक मैंने सुधारा तब के सुधार देगा, सुधारने वाले सुधार देंगे।
नहीं, जो सुधारने का उसको पकड़ा देंगे हम। बोलेगा ऐसे करना तो ऐसे करेंगे, बोलेगा पढ़ने तो नहीं पढ़ेंगे, बोलेगा नहीं पढ़ने तो पढ़ेंगे नहीं। चलिए लिखिएगा, इसको लिखे आप लोग। तो क्या कर रहा है मुरलीकांत के पूरा क्या लिख रहा है? दूसरा बनाओ, बनाइए तब बनाइए, तब बनाइए। मिटा इसको, मिटा दें। अगला सवाल खाली समझने वाला सवाल है, समझ रहे हैं ना, और विशेष कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी नहीं है। कह रहे कम से कम कितने वर्षों में, कम से कम मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम। जैसे चंदा लगाए हम लोग कि सरस्वती पूजा में कम से कम तोरा 200 रुपया देना है, कम से कम 200 रुपया देना। 199 नहीं चलेगा, 199 नहीं चलेगा, बात समझ रहे हैं? 200 चलेगा, 400 तो और गदगद चलेगा, नहीं लग रहा है? 500 है एकदम पूरा वैधाक, तुम्हारा नाम ऊपर में रखेंगे, नहीं लग रहा है? 600 तो लगे सरस्वती मैं कह देंगे कान में गई बिल्कुल 600 नहीं, 5000 में सरस्वती माँ का झूठा नोच के दे देंगे आपको। बच्चा में रखते थे कि नहीं कि विद्या होगा नहीं, लेकिन कितना दर्द होता है सरस्वती मैया का बताइए। अभी सोचते हैं तो लगता है, अब सब वहां पर भसावे के चक्कर में अजय बल खींचा सब पहले ही दूर से रहता है कि एकदम पूरा बाल खींचना है, अब पूरा एकदम पहले ही से बताइए। आप ही का एक दूसरा बाल खींच देता है, कितना तलाक ठार दे दीजिएगा। तो सरस्वती माँ का पूरा एकदम, खैर समझ रहे हैं ना कि खराब लगता होगा करे बोलिए। तब 2-4 गो नियम है जो कि थोड़ा खराब लगता था। क्या तो सरस्वती मैया आई तो सब किताब को पीले जाकर उसी समय में रख देते नहीं, ये भी नियम खराब लग रहा था कि सरस्वती माई घूमने के लिए आई तो पढ़ो वाला पढ़िए आप, हम लोग घूम रहे हैं, नहीं होता है। डीजे चला दिए, प्रसाद काट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, किताब को भी दिलिए तुम सरस्वती माई दे दो अच्छा नहीं। अरे खाली पेज देता है इसलिए कि हम लोग पढ़ नहीं करते, खाली पेज नहीं देंगे कौन देंगे बताइए। कंपटीशन वाले बच्चे का जानते हैं, एक कॉपी साल भर में खत्म नहीं हो पाता है। कंपटीशन वाले बच्चे का एक कॉपी साल भर में खत्म नहीं हो पाता है, हो जाता है। अरे वो तो यहाँ ट्यूशन में होता होगा, रफ कॉपी खत्म नहीं हो पाता होगा, वो तो यहाँ चेक चाक, हाँ अभी चेक चाक करवाते हैं हम तब ना। जीके में कितना रिवीजन करते हैं आप लोग, लिख लिख के पूरा एकदम बनाते हैं, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, खाली पढ़ते हैं एकदम बस। किताब है पढ़ लिए धर दिए, लिखने का क्या, वो तो गणित आप लोगों से बनवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, तब रोज लिखते, तब थोड़ा कॉपी भी खत्म होता होगा। नहीं तो कॉपी और कलम कंपटीशन के वजह से खत्म होता है, वो तो बहुत सब का अभागा सब जो इसका खत्म होता है, इसका भाग से जो ठीक ठाक नहीं उसका खत्म होता है ना। हम लोग तो पूरा एकदम तरक्की में आइए, हाँ सब तब सबसे तब हम लोग कमजोर दिमाग के हैं, तो उसमें लिख पढ़ हम लोग समझ में तो खाली एकदम बोलेगा तो सब लोड हो जाएगा। करा कम से कम कितने वर्षों में, सुनिएगा, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का, सुनिएगा कितना रुपये का, 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। देखिए 6 × 18 2 20/3% लिखे हैं, इतना परसेंट करा। यहाँ पर कितना समय में, यहाँ पर समय का डिब्बा खाली है, यहाँ पर क्या टाइम है, कई साल में करा पूरे रुपये में। पूरे रुपये में मतलब समझ रहे हैं, पूरा रुपया का मतलब समझ रहे हैं, दशमलव में नहीं आना चाहिए। एक करा पूरा रुपया 0.5 हो गया, आधा रुपया गया ना, आधा और पौने नहीं, पूरी रुपया माना चाहिए। तो यही करा यहाँ पर कम से कम कितने वर्षों में, तो हम लोग कहेंगे देखिए खाली बटे 3 नहीं रहता ना, इसका 20% समुच्चय निकल जाता है, नहीं लग रहा है इसमें। एक साल में हम लोग जानते हैं क्या होता है, रेट इंटू टाइम क्या होता है, ब्याज होता है। तो 20/3% के दर से एक साल में कितना होगा, 20/3। पूरा नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका जो भी निकलेगा, इसका जो हम लोग मान निकलेगा वो भी दशमलव में निकलेगा कि नहीं। 2 साल में कितना, 20 दूनी 40/3, ये भी पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, दशमलव में आएगा। 3 साल हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो फिर हम लोग का काम बन सकता था, पूरा रुपया में होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं टाइम क्या हो सकता है, 3 साल 6 साल 9 साल 12 साल, मतलब 3 का गुना जो भी होगा ना, सब आंसर यहाँ पर हो सकता था। लेकिन कुछ बात बोल रहा है, आ रहा समझ में, कम से कम कितना आ रहा समझ में, उससे कम नहीं। तो हम लोग यहाँ पर दीदी 3 रख देंगे, तो ये 3 खत्म, जो भी मान निकलेगा ना, इसका जो भी मान निकलेगा वो पूरा रुपया में होगा। वो कै रुपया होगा ये नहीं पूछ रहा है,
बस करा कम से कम कई साल में, तो हम लोग करेंगे 3 साल में। कितना साल में? कम से कम 3 साल। अधिक से अधिक पूछबे नहीं करेगा, अधिक से अधिक पूछेगा सवाल गलती कर देंगे, क्या है? तब ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। और ऑप्शन नहीं देगा, हम लोग करेंगे अधिक से अधिक ऑप्शन नहीं देगा, डायरेक्ट बोल देगा, तो हम लोग सवाल गलती कर देंगे। कैसे भाई? अधिक से अधिक 3 के बाद 6 हो सकता है। अब अगर लोग बोलेगा नहीं हम 9 साल, तो वो सही है। कोई बोलेगा 15 साल, वो सही है। 18 साल, वो भी सही है। इसका ढेर आंसर हो जाएगा। इसीलिए एक बात इसमें लगा दिया है कम से कम। तो कम से कम में 100 आकर कहां पर 3 साल पर अटक किएगा। समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कम से कम कई साल में? 3 साल में। जो भी इसका कैलकुलेशन होगा वो पूर्ण रुपया में होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? बंद कीजिए।